क्योंकि ये हल्की डाली है, मतलब हल्की इसी हिसाब से कि वज़न के लिहाज से हमने हल्की डाली है, तो बाकी ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना ये इसमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उसामा जो होता ही है और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो व्यूवर्स, मैं इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। तो इस चीज़ को अगर आपको फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं जो है हायर का लैपटॉप है या फिर प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप है, उसके जो मसाइल हैं और उसके अलावा इसके जो सोल्यूशन है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमें जो है ना किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिनके पास ये वाला लैपटॉप है उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लाया हूँ हायर के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना तकरीबन जो मेन प्रॉब्लम है इस लैपटॉप के वो 7 से 8 मसाइल हैं। वैसे तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप जो है ना सही से वर्क नहीं करता, अपनी सही से परफॉर्मेंस नहीं देता, अपना टास्क सही से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हमें इसमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये 7 से 8 मसाइल हैं जो कि ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। 7 मसाइल ये हैं। 8वां मसला जो है वो टच के टूटने का है, टच टूट जाता है। तो ये सारे मसाइल हम जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। इंशाल्लाह ताला इसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, जो हमने पीछे मसाइल देखे हैं जो कि 7 से 8 मसाइल थे, जो हायर के लैपटॉप के मसाइल थे, तो उसका जो है ना मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है जो कि एक कंप्लीट सोल्यूशन है, 360 सोल्यूशन है, ऑल इन वन सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे हमने सारे के सारे मसाइल देखे हैं, 8 के 8 मसाइल, वो उन सारे मसाइल को ये जो सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, ये वो उन सारे मसाइल को टैकल करता है, उनका हल है। उस वजह से हमें जो है ना ये तमाम जो इस सोल्यूशन की वजह से, इस जो अपग्रेडेशन की वजह से हमें उन तमाम मसाइल से हमारी जान छूट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है ना ये हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो जिसमें क्या है कि हमारी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम पीछे देख चुके हैं, जो कि 7 से 8 मसाइल थे, वो सारे हल हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो हमने मुख्तलिफ एसेसरीज़ ऐड की हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ता था वो मसाइल सारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें जो मैं सबसे पहले इसमें जो है मैं सब मसाइल के बारे में बात करूँगा, एक एक करके मसाइल के बारे में बात करूँगा और साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा कि किस मसले का हमने कौन सा सोल्यूशन निकाला है, कौन सी एसेसरी ऐड किया हमने किस मसले के लिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो हमने पीछे प्रॉब्लम देखे हैं, उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जब ये वाला जो लैपटॉप है जो अपर पार्ट है, जब इसको हम ज़्यादा रोटेट करते हैं तो ये क्या है कि इसकी ज़्यादा वजनी होने की वजह से और ये जो लोअर पार्ट है इसके हल्का होने की वजह से ये पीछे को गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा एक तो ये है कि हमारी जो हिंजेस हैं वो टूट जाती हैं, जो इसकी जो लोअर पार्ट में होती हैं, इस हमारी हिंजेस टूट जाती हैं। इसके अलावा जो हिंजेस वाले कंपार्टमेंट है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी डैमेज हो जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अगर हम हिंजेस भी लगवा लेते हैं तो ये कंपार्टमेंट क्योंकि ये टूटे हुए होते हैं तो हिंजेस इसमें फिट नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप है वो अपनी पोजीशन पे एडजस्ट नहीं हो सकता। और उसके अलावा क्या मसला हमें दरपेश आता है, उसके अलावा ये मसला दरपेश आता है कि इसका जो कनेक्टर है, ये देखें आप लोग, ये कनेक्टर है, ये जो लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को जो आपस में कनेक्ट करता है ये भी ढीला पड़ जाता है, और इसके ढीले पड़ने की वजह से हमें और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इन हिंजेस वगैरह के टूटने की वजह से हमारा लोअर पार्ट है सारा ज़ाया हो जाता है ऑलमोस्ट, तो हमें हिंजेस नहीं लेनी पड़ती हैं। और ये हिंजेस 2 होती हैं, ये तकरीबन 1500 रुपये की मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं उसकी लिहाज से, उसके साइज़ के लिहाज से और उसके वज़न के लिहाज से। तो आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ कैसे बचना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
जो पीछे जो 3 मसले हमने डिस्कस किए हैं उसको मैं आपको अब सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि उसका हल हमने क्या निकाला है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हमने जो है ना इस लैपटॉप को एक सपोर्ट लगा दी है। ये देखें आप लोग, हमने इसको एक सपोर्ट लगा दी है। अब इस सपोर्ट की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है कि वहाँ जो लैपटॉप था वो पीछे को गिर जाता था, अब ये पीछे को नहीं गिरता। ये देखें, मैं जोर दे रहा हूँ, ये पीछे को नहीं गिरता। तो ये जो एंगल है, इस एंगल पे अगर हम इसके साथ अगर हम रोटेट करें, लोड पार्ट के साथ अगर हम रोटेट करें तो ये पीछे को गिर जाता है। और हमारी इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो मसाइल है उसका सामना करना पड़ता है। तो हमने इसके पीछे सपोर्ट लगा दिया है। अब सपोर्ट की वजह से क्या है कि हमारा जो पीछे लैपटॉप के पीछे गिरने वाला मसला है वो भी हल हो गया। इसके अलावा क्योंकि इसको सपोर्ट लगी है इसलिए हमें जो है ना अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमें जो है ना अब हिंजेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमें जो है ना उसके कंपार्टमेंट का अगर वो टूटे हुए हैं तो उसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। तो हमारी ये जो 3 मसाइल हैं वो एक ही जो हल है जो हमने पीछे सपोर्ट लगाई है उसमें टैकल हो जाते हैं ये 3 मसाइल। तो एक ही से सपोर्ट लगाने की वजह से हमारे ये 3 मसाइल हल हो जाते हैं और हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। व्यूअर्स, जिन लोगों के लैपटॉप का कोई भी मसला नहीं है, मिसाल के तौर पे उनका जो है ना हिंजेस टूटी हुई है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है उनके लैपटॉप के लोड पार्ट में, वो सही से वर्क कर रहा है, तो वो भी लोग अगर जो है ना सिर्फ सपोर्ट लगवाना चाहते हैं, क्योंकि हर जो तमाम जिन लोगों के पास हाई एलएमबी का लैपटॉप है उन सब का एक ही मुश्तरका जो मसला है वो ये है कि ये पीछे को गिर जाता है जब ज़्यादा रोटेट करें। तो ये जो एंगल है ये एक प्रेजेंटेशन एंगल है, इस एंगल पे जो है ना अगर हम रोटेट करें ये लोअर पार्ट पे तो ये पीछे को गिर जाता है। तो उस मसले को हल करने के लिए अगर आप लोग सिर्फ सपोर्ट लगवाना चाहते हैं तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको निहायत ही मुनासिब कीमत में आपको ये सपोर्ट लगा के दे दूंगा और आपका जो पीछे लैपटॉप के पीछे गिरने वाला मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा इसके पीछे गिरने की वजह से जो मसाइल आते हैं उससे भी आप लोग बच जाएंगे। तो एहतियाती इलाज से बेहतर है तो आप लोग जो है इससे पहले कि आप लोग तमाम चीज़ें ख़राब हों आप जो है ना अपने लैपटॉप को सपोर्ट लाजमी लगवा लें। हमारा जो चौथा मसला है वो ये है कि अगर हमारे हिंजेस नहीं भी टूटी हुई, अगर हमारा कनेक्टर जो है ना ढीला नहीं भी है या ख़राब नहीं भी है, तब भी जो है ना हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डिस्कनेक्ट होती रहती है, खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती है चलते चलते। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है ना अगर कि हमारा कि वर्क हो रहा है, अगर हम कोई कॉपी कर रहे हैं, कोई जो 1-2 घंटे की कॉपी है, तो वो कॉपी होते होते क्या कि जब हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो कॉपी है वो दरमियान में रह जाती है और जो हमारा जो टाइम है वो सारा वेस्ट होता है जो कॉपी वाला है। इसके अलावा अगर हम कोई शेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर उसको 2 से 3 घंटे लग गए हैं, अगर वो ज़्यादा 102 GB की है तो वो अगर हार्ड डिस्क में सेव हो रही है, तो अगर वो हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो जाती है इसकी वजह से हमें क्या है कि हमारी जो डाउनलोड का टाइम है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेट पैकेज है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा एक और मसला ये है, अगर आप लोग वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं और वीडियो रेंडर में जो है ना आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर 4K की वीडियो है तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं वीडियो रेंडर होने में। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में वो डाटा सेव हो रहा है और आपकी हार्ड डिस्क से वो डाटा उठा रहा है वीडियो रेंडर सॉफ्टवेयर, तो उसमें अगर आपके हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपकी जो वीडियो रेंडरिंग है वो सारी जो है ना बेकार जाएगी, वो ज़ाया जाएगी, आपका डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो हमारे जो हार्ड डिस्क है अब उसके डाटा की जो है ना हार्ड डिस्क के डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या है कि हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो सकता है, क्योंकि जब वर्किंग जारी होगी तो उसके दौरान अगर वो हार्ड डिस्क को बंद कर दिया जाए या फिर उसका वर्किंग बंद हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है सारा करप्ट हो जाता है। और इसके अलावा क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क जो है काम करना छोड़ सकती है, वो डेड हो सकती है हमारी। उसके अलावा हमारा तमाम डाटा जो है ना मुकम्मल तौर पर डिलीट हो सकता है या ज़ाया हो सकता है। तो क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो डाटा है, और डाटा के बगैर जो है ना हम लोग बिल्कुल भी जो है ना उसको बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसका भी सोल्यूशन निकाला है ताकि आपका जो डाटा है वो महफूज रहे और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ।
और सातवें मसले को एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में आया है, हार्ड डिस्क के बारे में। और इसमें क्या है कि सातवें में कि अगर हमारा कोई कलीग या हमारा कोई दोस्त हमसे अगर हमारा लैपटॉप मांगता है और हम उसको लैपटॉप नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें हमारी हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB की होती है, उसमें हमारा डाटा पड़ा होता है और वो जो है ना इस पार्ट में इस पार्ट के नीचे होता है, और जिसके नीचे नट पेच लगे होते हैं और हम उसको निकाल नहीं सकते हार्ड डिस्क को। तो हम अपने दोस्त को नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे इसमें कीमती डाटा पड़ा होता है, जो कि हमारी लाइफलाइन होता है। और हम अपने दोस्त को भी इनकार भी नहीं कर सकते, अपने कुलीग को इनकार भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है। तो हम अपने दोस्त को क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमें डर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर उसके जो USB में अगर कोई वायरस वगैरह हुआ तो हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा करप्ट हो सकता है। इसके अलावा हमारा डाटा जो है ना डिलीट हो सकता है, और इसके अलावा क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क जो है ना वो काम करना छोड़ सकती है। और क्योंकि आपको पता है कि डाटा जो है ना ये हमारा सबसे ज़्यादा कीमती असासा होता है, और उसकी वजह क्या है कि इसमें हमारी जो मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो पड़ी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो टेम्पलेट्स हैं वो पड़े होते हैं, आपकी जो SVGs हैं वो पड़ी होती हैं, जिसको हम जो है दोबारा क्या कहते हैं री-एडिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोग ऑफिस वर्कर हैं, आपका ऑफिस का सारा वर्क भरा होगा। अगर आपको जो कोई कंपनी है, कोई आपका जो कोई इदारा है, तो उसका सारा वर्क भरा होगा उसके अंदर। और इसके अलावा क्या है कि आपकी जो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे उसमें पड़े होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट वगैरह सारे होते हैं ये सारे आपकी जो है ना लाइफलाइन होते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपकी यादें पड़ी होती हैं, आपकी जो है ना तस्वीर पड़ी होती हैं, आपकी वीडियोस पड़ी होती हैं। तो अगर ये डाटा डिलीट हो जाए इसकी वजह से क्योंकि आपके दोस्त ने कोई USB वगैरह लगाई है या किसी और को आपने दिया है, उसने अगर कोई USB लगाई है, अगर उसने अनइंटेंशनली भी किया है तो फिर भी जो है आपका नुकसान तो होगा ना। तो वो नुकसान आपका दोस्त भी जो है ना पूरा नहीं कर सकता। तो ये जो नुकसान है, चाहे जितनी मर्जी आपको कीमत अदा कर दी जाए, आपका डाटा की जो नुकसान है वो आपको उसका सदमा आपको झेलना पड़ता है। तो उसका डाटा का जो नुकसान है वो आपको जो है ना आप उसका सदमा कभी भी नहीं भूल सकते। तो वो आपकी सालों की मेहनत है, वो मिनटों में ज़ाया हो सकती है। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है जिससे आपको इस मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने दोस्त को जो है ना बगैर किसी डर के आप अपने लैपटॉप को उसके हैंड ओवर कर सकते हैं। और सातवां मसला था तो उसका हमने जो है ना एक ही वक्त में आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो उसका जो है ना दोनों का एक ही साथ में सोल्यूशन बताऊँगा। उसका सोल्यूशन ये निकाला हमने, ये देख सकते हैं आप लोग। हमने हार्ड डिस्क को क्या किया है, हमने एक्सटर्नल बना दिया है। तो अब ये USB पोर्ट लगी हुई है, इसके साथ ये USB पोर्ट है, तो हमने इसको एक्सटर्नल बना दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि आप लोगों को पता है कि USB पोर्ट को जो है ना मिनिमम जो है ना बल्कि ना होने के बराबर जो है ना डिस्कनेक्ट होती है। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, वो आप बताएं अगर वो USB कीबोर्ड है तो वो कितनी बार डिस्कनेक्ट होता है, नहीं होता ना। तो इसी तरह आपका अगर आपका माउस है, USB माउस है, वो कितनी दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है खुद ब खुद, नहीं होता ना। आपकी USB है वो कितनी दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाती है, नहीं होती ना, क्योंकि इसकी जो पोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई क्वालिटी होती हैं। उसके जो लॉक्स होती हैं वो ज़्यादा हाई क्वालिटी और सख्त होते हैं, तो उसका जो हिलने का जो मसला है वो मिनिमम होता है। वो उसके जो हिल नहीं सकते, उसको बैट निकालने में तो ज़ोर लगाना पड़ता है कि एक्सीडेंटली वो बैट नहीं निकल सकती USB। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो हार्ड डिस्क के डिस्कनेक्ट होने वाला मसला था, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 थी, वो हमारा मसला हल हो जाता है डिस्कनेक्ट होने। उसकी वजह से जो हमें मसाइल दरपेश आते हैं डिस्कनेक्ट होने की वजह से कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा हमारा डाटा लॉस हो सकता है, इसलिए हमारा डाटा करप्ट हो सकता है, हमारी हार्ड डिस्क ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा वो मसला चौथा मसला है वो भी हल हो जाता है। जो बाकी जो सातवां मसला है जिसमें हमारा डाटा प्राइवेसी वाला है, उसमें क्या है कि हमारी हार्ड डिस्क क्योंकि एक्सटर्नल है, जब हम अपने दोस्त को लैपटॉप को हैंड ओवर करने लगेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिंपली हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हल्का और लाइट वेट है, तो इसको हम क्या करेंगे अपनी जेब में डाल लेंगे या फिर हम अपने बैग की जेब में डाल देंगे। और ये जो लैपटॉप है हम अपने दोस्त के हवाले कर देंगे। और ये लैपटॉप चलता है हार्ड डिस्क के बगैर भी चलता है, क्योंकि इसमें SSD लगी होती है। तो अगर हम अपने दोस्त को प्रोवाइड कर देंगे, कोलीग को दे देंगे, वो अपना वर्क पूरा करेगा, उसके बाद हमें हैंड ओवर कर देगा। तो हमें इस बात का डर नहीं होगा कि हमारे डाटा के साथ कोई छेड़खानी ना हो या हमारे डाटा जो है ना वो वायरस की ज़द में ना आ जाए। तो आप लोग उसके जो नुकसान आता है तो आप लोगों को इस बारे में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका डाटा जो है ना महफूज हाथों में है, वो आपके हाथों में है, तो इसलिए आपको इस बारे में टेंशन नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला सोल्यूशन जो है ना, ये वाला जो हमने हल निकाला है हार्ड डिस्क का, ये आपको पसंद आया होगा। हमारा जो पांचवा मसला है वो ये है कि हमारा ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड बार बार जो है ना उसको रोटेट करने की वजह से, खोलने की वजह से, बंद करने की वजह से, क्योंकि ये डिटैचेबल कीबोर्ड है, इसको बंद करने की वजह से, अपर पार्ट को लोअर पार्ट के साथ बंद करने की वजह से इसका क्या है कि इसके कनेक्टर ढीले पड़ जाते हैं या कोई और मसाइल दरपेश आते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा पूरा का पूरा कीबोर्ड काम करना छोड़ जाता है। और इसके अलावा एक और मसला ये दरपेश आता है कि कीबोर्ड की जो मुख्तलिफ कीज़ हैं वो काम करना छोड़ जाती हैं, जैसे फंक्शंस कीज़ हैं, जैसे कि मिसाल तौर पर इंटर की है, शिफ्ट की है, इसके अलावा आर्ट की है, कंट्रोल की है। ये कीज़ जो है ना, ये बैक स्पेस की है, ये कीज़ जो है ना काम करना छोड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें जो है ना बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने में मुश्किलात पेश आती हैं। जो कीबोर्ड के बेसिक फंक्शंस हैं, इंटर प्रेस करना है, बैक स्पेस प्रेस करना, अगर हम टाइपिंग करते हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसकी वजह से क्या है, अगर हम इसको बाज़ार में रिपेयर करवाएं तो ये हमें 2000 से 3000 रुपये ले लेते हैं। और अगर हम ये नया लें, ये बटनों वाला हिस्सा अगर हम नया लें तो ये हमें 5000 में पड़ता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी कीमत जो है ना बहुत ज़्यादा है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक और मसला ये दरपेश आता है कि हमारी जो कीज़ हैं, अगर हम कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करें, मिसाल के तौर पर अगर हम P प्रेस करें, इस चीज़ का न्यूमेरिक वैल्यूज़ शो होती हैं, मतलब कि जो हिस्से हैं डिजिटल हिस्से या गिनती वाले जो हिस्से हैं वो शो कराता है। तो उसकी वजह से हमें जो है टाइपिंग में मुश्किलात पेश आती हैं। तो हम जो लिखना चाहते हैं टाइपिंग में वो हम लिख नहीं सकते, उसमें जो है ना हिस्से आते हैं, तो हमें इसलिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है, वो भी आप लोग देख लें। उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला है कि हमने एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दिया है। तो ये एक्सटर्नल कीबोर्ड है, ये दरअसल USB कीबोर्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि USB में मिनिमम चांसेस होते हैं कि डिस्कनेक्ट होने के या फिर उसके जो कनेक्टर हैं उसके ख़राब होने के, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारे कीबोर्ड में जो है ना मिनिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगी। और ये जो कीबोर्ड है ये आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल कीबोर्ड कितना बारीक है। तो ये जो है ना ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर होगा, तो तकरीबन इतनी इसका साइज़ है। और ये देखिए इस कीबोर्ड का साइज़ देखें आप लोग कितना ज़्यादा है। ये हैवी और बल्कि कीबोर्ड है, और ये जो कीबोर्ड है ये हल्का कीबोर्ड है, पोर्टेबल कीबोर्ड है जिसको कैरी करना आसान होता है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी है। और ये दरअसल ये एक एंड्रॉयड कीबोर्ड है, और एंड्रॉयड कीबोर्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये विंडोज़ के साथ भी इसी तरह से वर्क करे। तो मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि आपको मैं टाइप करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया है कि मैंने फोकस जो है स्क्रीन पे कर दिया है, कीबोर्ड पे कम फोकस किया है ताकि वहाँ पे आपको सही से नज़र आ सके। तो मैं इसको थोड़ा सा, तो मैंने अल्फ़ाबेट्स को बड़ा कर दिया ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। तो मैं यहाँ से कीज़ प्रेस करूँगा, ठीक है, देख सकते हैं सारी की सारी कीज़ जो है ना वर्क कर रही हैं। तो यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ, ज़रा भी प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए सारी की सारी कीज़ वर्क कर रही हैं। और ये देखिए ये विंडोज़ की है, ये भी काम कर रही है, ठीक हो गया। बाकी जो विंडोज़ की जो बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी काम करते हैं। मिसाल जैसे विंडोज़ और G से जो है ना गेम रिकॉर्डर चलता है, तो ये भी देखें यहाँ से जो है ना गेम रिकॉर्डर आ गया है। तो हमारी जो सारी की सारी फंक्शंस कीज़ हैं वो भी काम करती हैं। इसके अलावा आप लोग देखें मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना फंक्शन कीज़ इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें कैलकुलेटर है और बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है।
तो एक्सटर्नल कीबोर्ड की वजह से हमारा जो मसला था कि हमारी कीबोर्ड है वो काम करना छोड़ जाता था, वो भी हल हो गया। ये उसी एक सोल्यूशन के अंदर ही ये कीबोर्ड शामिल है और इस सोल्यूशन का जो है ना मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ आगे क्या है। तो हमारा कीबोर्ड वाला मसला हल हो गया, हल्का है, लाइट वेट है, इसको कैरी करना बहुत आसान है और इसकी कीज़ भी जो है ना इसकी तरह नरम है, ज़्यादा सख्त नहीं है, तो इसका भी मसला हल हो गया। जिन लोगों के कोई और लैपटॉप है हायर के अलावा, HP के हैं, डेल के हैं या इसके एप्पल के हैं या सोनी के हैं, तो अगर उनके कीबोर्ड हैं डैमेज हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं तो मैं उनको जो है ना ये वाला कीबोर्ड जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड आपको निहायत मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे क्या है कि आपका जो कीबोर्ड का जो मसला है वो हल हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये जो HP के, डेल के या फिर सोनी के और जो एप्पल के हैं, ये सैमसंग के, ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एप्पल के और सैमसंग के और सोनी के ये इनके कीबोर्ड बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 5-5 हज़ार के होते हैं, 10-10 हज़ार के होते हैं, एप्पल के 15-15 हज़ार के होते हैं। तो उनको आप जो है ना यहाँ लेने के बजाय आप लोग ये वाला लगवा सकते हैं। ये वाला कीबोर्ड मैं आपको निहायत मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि 2000 से भी कम में आपको ये कीबोर्ड प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना इस चीज़ से खुश हो जाएंगे और आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो आपको जो है ना ये इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अलग से मंगवा लें। तो ये कीबोर्ड क्योंकि स्लिम है तो क्या है कि आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर रख के इसको यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप अपने लैपटॉप को जो है फोल्ड भी कर सकते हैं ये कीबोर्ड दरमियान में रख के। इसके अलावा आप ये कीबोर्ड आप दरमियान में नहीं भी रखते फिर भी ये देखिए इतना हल्का है, एक गत्ते के बराबर ये जो है ना इसका साइज़ है। जो एक गत्ता होता है जैसे कार्डबोर्ड होता है तो उसके बराबर साइज़ है। आप अपने लैपटॉप की या अपने बैग की किसी और जेब में भी इसको जो है ना रख सकते हैं, आपको इस बारे में मसला नहीं दरपेश आने वाला। तो आप लोग ये ना अगर ये कीबोर्ड लगवाना चाहते हैं अपने लैपटॉप को तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिर्फ अपने USB पोर्ट में इसको लगाना है तो आपका जो कीबोर्ड का मसला है वो हल हो जाएगा। तो जो हमारा 6वां मसला है वो ये है कि अगर हम चार्जिंग लगाते हैं अपने लैपटॉप को तो हमारा जो ये माउस पैड है जो कि लोअर पार्ट में लगा होता है कीबोर्ड के साथ होता है, ये सही से वर्क नहीं करता, इरेगुलर वे में काम करता है। तो ये हम अगर इसको ये स्क्रॉल भी सही से नहीं करता। अगर हम यहाँ से ऐसे एरो को अगर हम मूव करें एक जगह से दूसरी जगह तो वो अड़ के मूव करता है। और इसके अलावा जो है ना मल्टीपल जो टचेज़ हैं वो यहाँ पे जो है ना वहाँ पे हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या बहुत जो है ना बैक प्रेस हो जाता है बैक बटन। तो ये जो है ना ये हमारा कीबोर्ड भी सही से काम नहीं करता उस चार्जिंग के लगने की वजह से। उसका भी हमने हल निकाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने उसका हल क्या निकाला है। तो आपने ये लाजमी सोचा होगा कि क्योंकि हमें जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के दे दिया गया है, क्योंकि अब इस कीबोर्ड में जो है माउस ट्रैक तो नहीं है, माउस पैड तो नहीं है, तो हम माउस वाला काम कैसे करेंगे। तो इस बारे में आपने लाजमी सोचा होगा। तो उसका हमने क्या हल निकाला है तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमने एक वायरलेस माउस इसके साथ इंक्लूड कर दिया है। उससे क्या है कि हमारा जो माउस वाला मसला है वो हल हो गया है कि चार्जिंग के दौरान जो ये माल फंक्शन करता था, सही से काम नहीं करता था। अब क्योंकि ये वायरलेस माउस है तो वायरलेस माउस को का जो है ना चार्जिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और उसमें हमें जो है ना इस तरह का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। अगर हमारा लैपटॉप है उसको चार्जिंग में करते हैं तो उसके बावजूद भी हमारा लैपटॉप हमारा जो माउस है वो काम करता रहेगा। और ये माउस वायरलेस है तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको जो है ना दूर से भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम है वायर वाली प्रॉब्लम है उससे भी आपका मसला जो है ना हल हो जाता है, उससे भी आपकी जान छूट जाती है। तो हमारा ये माउस वाला जो मसला है ये भी हल हो गया। इसके अलावा ये माउस का एक और फ़ायदा ये भी होगा वायरलेस माउस का कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनका जो है ना वो सही से वर्क नहीं कर पाते इस पर माउस पैड पे, तो उनको जो है ना एक फिजिकल माउस चाहिए होता है जिस तरह से ये है। तो उसमें जो है ना उनको क्योंकि प्रिसाइज काम करना होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों को प्रिसाइज काम करना होता है, इसलिए ये उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। जो 8वां मसला है वो ये है कि हमारा जो टच है ये क्योंकि ग्लास का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का नहीं है, प्लास्टिक शीट का नहीं है, तो ये टूट जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखिए ये टच टूटा हुआ है मेरा। तो
ये टच टूट जाता है, हल्का सा दबाव आता है, ये टच टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये टच जो है ना बाज़ार से 5,000 का मिलता है। तो 5,000 का जो है ना, ये देखिए एक सिंपल सा जो है ना ग्लास है, ग्लास वाला टच है, ये 5,000 का मिलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें जो है ना हमारा ख़र्चा जो है ना ये हमें करना पड़ जाता है। तो इस जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है इसमें, क्योंकि कीबोर्ड फ्लेक्सिबल है, ये इस तरह से रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, तो इसी वजह से क्या है कि जब हम इसको इस पर दबाव आएगा, हो जाएगा, तो ये जो है ना नीचे को नहीं, ये जो ना टच जो है नहीं टूटेगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने की वजह से क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके दरमियान आ जाएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके और इसके दरमियान आ जाएगा। तो ये जो है ना इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, ये टच को जो है ना, ये कीबोर्ड है सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। बटन भी जो है ये भी नरम है और ये दब जाते हैं, तो इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आने वाली ये टच को। तो उससे भी आपका जो मसला है वो आपका जो टच के टूटने वाला मसला है वो भी हल हो जाता है। व्यूअर्स, आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये जो सेटअप है हमारा, एक सारी चीज़ें, सारी एसेसरीज़ मिला के, ये देखें आप लोग, सारी एसेसरीज़ मिला के जो है ना ये 1.5 किलो का बनता है मसला इसका। जबकि अगर हम देखें जो ये जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट, हार्ड डिस्क और ये जो अपर पार्ट है, ये जो मतलब बिल्टन है, जो पहले से जो कंपनी की तरफ से आता है, इसका वज़न तकरीबन 2 किलोग्राम या इससे ज़्यादा होता है। तो हमने जो अपने सोल्यूशन में जो है ना तकरीबन आधा किलो का जो वज़न है हमने वो कम किया है, जिसकी वजह से क्या है कि हमें जो है अपने बैग में इसको कैरी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैग में जो है बाकी बुक्स वगैरह भी होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि हमारा बैग भारी हो जाता है और हमें जो है ना उसे कैरी करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसका हमने हाफ के जी जो वज़न है वो कम कर दिया है, सिर्फ ये एसेसरीज़, क्योंकि ये हल्की डाली है, मतलब हल्की इसी हिसाब से ये वज़न के लिहाज से हमने हल्की डाली है। तो बाकी ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना ये इसमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जो अगली चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हम अपने लैपटॉप को जो है ना, आपके ज़हन में ये सवाल जरूर लाजमी आया होगा कि हम अपने लैपटॉप को फिर फोल्ड कैसे करेंगे, उसमें तो ये फोल्ड हो जाता था, तो इसको हम बंद कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखें, सारी एसेसरीज आपने जो है ना अलहदा कर लेनी है, इसके कनेक्टर अलहदा कर लेने हैं, इसको हमने ऐसे लिटा देना है नीचे। उसके बाद क्या है, कीबोर्ड का हमने एडजस्ट कर लेना है ऐसे, और इसके बाद इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। तो हमारा लैपटॉप आराम से फोल्ड हो जाता है, तो इसमें भी हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस चीज़ के बारे में भी आप टेंशन ना लें। आपको बताने जा रहा हूँ हमें जो है कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनानी चाहिए, जिससे कि हम अपने लैपटॉप से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और मिनिमम इसको नुकसान पहुँचा सकें। तो इसमें सबसे पहले जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि मेरा जो टच टूटा था वो कुछ इस तरह से टूटा था कि मेरे लैपटॉप मेरे बैग में था और बैग की मैंने एक तरी से कंधे पे लटकाई हुई थी। तो मैं बस से नीचे उतर रहा था कि वो तरी टूट गई और मैं बैग के नीचे जा गया सड़क पे, तो उसकी वजह से मेरा ये टच है ये टूट गया। और तो इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि आपने कभी बेएहतियाती नहीं करनी। तो आपको इस बारे में जो है ना आपने बेएहतियाती नहीं करनी। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना बैग अगर आपने यूज़ करना है तो आपने दोनों तरियाँ उसकी पहननी है। अगर आपने दूसरा बैग हैंड बैग यूज़ करना है जो हाथ से उठाते हैं तो उसका आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि उसकी जो तरियाँ हैं वो जो है ना लूज़ नहीं है, वो डैमेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आप जब आप अपनी हार्ड डिस्क को जब आप रिमूव करें, ये देख सकते हैं आप, जब आप अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव करें तो आप लोग इस जगह से रिमूव ना करें, आप लोग रिमूव करें इस जगह से, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग इस जगह से रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके कनेक्टर बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं और जो हमें ये निकालते हुए क्या है वो डैमेज हो जाते हैं और जो है ना एक दूसरे के साथ शार्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो केबल है या फिर हार्ड डिस्क है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि वो हमारे जो है ना उसमें हमारे हार्ड डिस्क है वो काम के लायक नहीं रहेगी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है,
इसके बाद अगली चीज़ ये है कि जब आप लोग अपने दोस्त वगैरह से अपना लैपटॉप वापस लें तो आपकी हार्ड डिस्क क्योंकि आपके पास होगी, तो आप लोग उससे वापस लें। हार्ड डिस्क लगाने से पहले आप पहले उसको जो है ना स्कैन कर लें वायरस, ताकि उसमें अगर कोई वायरस है तो वो डिलीट हो जाए, कि आपकी जो हार्ड डिस्क का डाटा है वो महफूज रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आप लोगों ने उसको स्कैन लाजमी कर लेना है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, तो इसको आपने लाजमी देखना है, इस पर अपने लाजमी फोकस करना है। बात आती है कि हम आप जो है ना इस चीज़ को जो ऑर्डर है वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं सारी मालूमात जो है ना ये वीडियो के दरमियान में भी ये ऊपर और नीचे आती रहेगी, यहाँ पे और नीचे आती रहेगी। और इसके अलावा क्या है कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो है ना लिंक्स वगैरह दे दूँगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स वगैरह मैं आपको दे दूँगा, जिसे आप मुझसे रब्ता करके आप मुझसे जो है ना चीज़ें मंगवा सकते हैं और ये सेटअप जो है ना आप लगवा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं कि जो मैं आपको सेटअप प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी कीमत क्या है, और जो कि वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है मेरा सेटअप, जो कि ये वाला जो पार्ट है ये परफॉर्म करता है। तो उसकी कीमत क्या है। अगर आप लोग बाज़ार से अगर इसके जो पार्ट्स हैं वो मंगवाते हैं तो उसकी कीमत क्या है, इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं। तो मेरा जो सेटअप है ये तकरीबन जो है ना 6000 से भी कम है इसकी प्राइस। तो लेकिन ये जो सेटअप है ये अगर हम लोग इससे अगर कीबोर्ड क्योंकि मेरा ख़राब हो चुका था तो इसकी कीमत सिर्फ ये जो कीबोर्ड है ये बटनों वाला पार्ट ये सिर्फ जो है ना 5000 का मिलता है। अगर हम लोअर पार्ट लेना चाहें सारा का सारा कीबोर्ड समेत ये हमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार का पड़ता है। तो 10 से 15 हज़ार ये हो गए लोअर पार्ट के। इसके अलावा क्या है कि मेरा जो टच है वो भी टूट गया था और ये इसकी कीमत 5000 रुपये है और 15 और 5 20,000 हो गए। और इसके अलावा क्या है कि मेरी हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गई थी क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाती थी उसकी वजह से। तो हार्ड डिस्क की जो प्राइस है वो तकरीबन 6000 रुपये है और ये तकरीबन बन गए हमारे 26,000। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क के जो डाटा है जो ये जो डिलीट हुआ है ये इसका नुकसान अलहदा है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकता, जो कि एक बहुत बड़ा सदमा होता है जो कि कभी नहीं पूरा हो सकता। तो अगर आप लोग अपने 26,000 और उसके अलावा अगर आप लोग अपना डाटा बचाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से ये सेटअप लगवा लें। ये निहायत मुनासिब कीमत में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी एसेसरीज़ जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सारी जो है ना सारा कुछ सपोर्ट के साथ ये जो 6000 से भी कम है इसकी प्राइस। और अगर आप लोग अकेला कीबोर्ड मंगवाते हैं तो इसकी प्राइस जो है ना 2000 से भी कम है। और अगर आप लोग जो है ना सिर्फ सपोर्ट लगवाना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं जो है ना 1500 से कम जो कीमत है 1000 तक ये मैं आपको लगा के दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है ना इसमें वीडियो में हैं। हम अपने जो सेटअप की जो ड्यूरेबिलिटी है वो टेस्ट करेंगे। तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम जो है ना आप ये मुझसे सेटअप मंगवाएं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें जो लैपटॉप है ये जो इस पार्ट में इसको हम पीछे को मूव करते हैं तो ये कभी पीछे गिर जाता है, जबकि इसमें ऐसा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें मैं इसको पीछे को मूव कर रहा हूँ, ये देखें ठीक है ये पीछे को नहीं गिर रहा। और अगर मैं इसको आगे को अगर मूव करता हूँ ये आगे को भी नहीं गिरता। ये देखें यहाँ पे आगे फंस जाता है, यहाँ पे आगे रुक जाता है ये। तो ये आगे को भी नहीं गिरता और ये पीछे को भी नहीं करता। उसकी वजह क्या है, इसके नीचे जो ये सपोर्ट का दूसरा हिस्सा है इसका वजन जो है ना अपर पार्ट के इसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हम आगे खींचते हैं तो ये इसके ऊपर और मज़ीद दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये आगे को नहीं गिरता। तो पीछे को करते हैं तो पीछे को भी ये नहीं गिरता क्योंकि आगे को इस चीज़ की सपोर्ट आ जाती है। एक और चीज़ ये है कि अगर आप लोग हमारा जो सेटअप है वो लगवाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, अगर नहीं लगवाते तो क्या नुकसान होगा, तो ये भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। कि देखें अगर आप लोगों के लैपटॉप को कोई भी मसला नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, फिर भी आप लोग जो है ना ये मेरे वाला सेटअप लगवा लें क्योंकि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि एहतियाती इलाज से बेहतर है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई मसला दरपेश आ जाता है, अगर आप मेरा सेटअप नहीं लगवाते तो इसमें कोई मसला दरपेश आ जाता है तो आपकी हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपका डाटा डिलीट हो जाए आपको बहुत बड़े सदमे का सामना करना पड़े, आपको मज़ीद खर्चा करना पड़े। हार्ड डिस्क 6000 की मिलती है और ये
हार्ड डिस्क 6000 की मिलती है। इसके अलावा जो डाटा का लॉस है वो भी आपको सहना पड़ेगा। तो ये इस नुकसान से बचने के लिए आप जो है ना एहतियात कर लें। आप एहतियाती तौर पे आप जो है ना ये सेटअप लगवा लें, तो इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है जो आपको नुकसान होने जाए उसके लिहाज से। और इसके अलावा क्या है कि अगर आपका जो है ना ये टच भी टूट जाता है, जो पहले वाला सेटअप यूज़ करने की वजह से टच भी टूट जाता है, तो उसका भी आपको जो है ना नुकसान जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके भी आपको जो है ना प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा और एक और चीज़ है, उसके अलावा क्या है कि आपको बाकी जो सारे मसाइल हैं कि पीछे गिर जाने वाला है वो भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सामना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपका लैपटॉप ठीक भी है तब भी। और ये जो कीबोर्ड जो ख़राब हो जाता है इसका भी मसला हल हो जाता है। ये माउस का सही काम नहीं करता, इसका भी मसला हल हो जाता है। उसके अलावा क्या है मेरे सेटअप के फ़ायदा क्या है, तो मैं चाहता आपको फ़ायदे दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग जो है 4 से 5 घंटे या 8 घंटे मुसलसल काम करते हैं अपने लैपटॉप पे, तो उसकी वजह से क्या है कि आपके मुसलसल बैठने की वजह से, एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी का मसला बन सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपके जो टांगें हैं काम करना छोड़ सकती हैं, आपके बाजू काम करना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ अज़ा जो है काम करना छोड़ सकते हैं जिनका दारोमदार रीढ़ की हड्डी पर होता है। तो जिनका मतलब रीढ़ की हड्डी पे होता है वो सारे काम करना छोड़ सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ सीरियस जो इंजरीज़ हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ का हमने हल इसमें इंक्लूड किया है। वो हल ये है कि आप लोग देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड है क्योंकि एक्सटर्नल है, तो आपको जो है ना लैपटॉप के साथ जुड़ के काम करने की बजाय, क्योंकि इसमें जो पुराने वाला सेटअप है उसमें आपको, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स अटैच्ड हैं, ये कीबोर्ड वाला और माउस वाला दोनों पार्ट्स अटैच्ड हैं, उसकी वजह से क्या है कि हमें जो है ना इसके साथ जुड़ के काम करना पड़ता है, क्योंकि कीबोर्ड इसके साथ है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड के ज़रिए देनी है और माउस उसके ज़रिए देनी है, इसलिए हमें जो है एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है। अगर आपका लैपटॉप जो है ना इसके ऊपर मेज़ के ऊपर पड़ा है तो आप लोग क्या है, क्योंकि कीबोर्ड ये एक्सटर्नल है, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी दूर आ गया है लैपटॉप से, ठीक है, क्योंकि ये कीबोर्ड एक्सटर्नल है। तो आप लोग इसको बेड पे सोते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लोग बेड पे सोते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बेड पे सोते हुए भी यूज़ कर सकते हैं और बेड के साथ टेक लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी पोजीशन में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके कमर के लिए कंफर्टेबल हो, आपकी गर्दन के लिए कंफर्टेबल हो, आपको उसमें मसले का सामना ना करना पड़े। तो इसमें जो है ना कीबोर्ड के ये, और दूसरी बात आप ये सोच रहे हैं कि चलो कीबोर्ड का तो मसला हल हो गया कि ये हम बेड पे जो है ना किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम माउस का क्या करेंगे, क्योंकि माउस जो है ना वायरलेस है, आपको पता है जैसे कि पहले भी, तो माउस जो है ना आप उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका जो है ना आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में भी मसला दरपेश नहीं होने वाला। ये इस चीज़ के फ़ायदे हैं। तो आप लोग जो है ना ये सेट जल्द से जल्द लगवा लें ताकि आप जो है अपनी तमाम परेशानियों से जान छुड़ा लें। ठीक हो गया जी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी और अपनी दुआ में याद रखिएगा।